हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज स्टडी हब। इस वीडियो लेक्चर में अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल ज्ञात करने की एक अन्य विधि संशोधित आयलर विधि की का प्रयोग करके कैसे अवकल समीकरण संख्यात्मक हल ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें संशोधित आयलर विधि से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया dy/dx x प्लस वाई ये अवकल समीकरण कहलाता है, जबकि प्रारंभिक प्रतिबंध y0 = 1 है। ये प्रारंभिक प्रतिबंध दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रहती है इसको बोलते हैं x0। तो x0 की वैल्यू यहाँ पे 0 दी हुई है और ये जो वैल्यू होती है इक्वल के जो बाद है इसे y0 कहा जाता है। तो इतनी चीज़ हमें दी हुई रहती है अवकल समीकरण और प्रारंभिक प्रतिबंध। अब x = 0.05 और x = 0.1 के लिए y ज्ञात कीजिए बोलते हैं दशमलव के बाद 4 स्थानों तक। मतलब एक बार x बराबर 0.05 के लिए और एक बार x का मान 0.1 के लिए हमें इस अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल ज्ञात करना है। तो ये जो x का मान दिया हुआ है इसको हम x1 मान के चलते हैं पहले केस में, और फिर इसको हम क्या मान के चलते हैं x2 मान के चलते हैं। तो पहले हम ये जो x1 हमने जो माना x बराबर 0.05 इसको हमने x1 माना। तो इस x1 के रिस्पेक्ट में इस x1 पर हम अवकल समीकरण का मतलब y की वैल्यू ज्ञात करेंगे और x = 0.1 को हम x2 मानेंगे और x2 पर y2 का मान ज्ञात करेंगे। अब कैसे करना है हम बात करते हैं मेथड की। यहाँ पे लिखा हुआ है संशोधित आयलर विधि से अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल ज्ञात करने की प्रोसेस। सबसे पहले क्या काम करना है कि जिस x के मान पर हमें निकालना है y1 का मान, तो x1 के मान पर y1 का संख्यात्मक हल या मान ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो संशोधित आयलर विधि का यूज़ करने के पहले जो है हमें आयलर विधि का यूज़ करना होता है। कैसे? सबसे पहले हम x1 पर y1 का संख्यात्मक मान निकालने के लिए सबसे पहले y1 के प्रथम सन्निकटन, ये y1 का प्रथम सन्निकटन का सिंबल होता है, का मान आयलर विधि से निकालते हैं। इसके बाद तत्पश्चात y1 के द्वितीय सन्निकटन, जिसे ये वाले सिंबल से दर्शाया जाता है, y1 के तृतीय सन्निकटन ये वाले सिंबल से, इसी तरीके से चतुर्थ सन्निकटन, पंचम सन्निकटन और आगे निकालते जाते हैं। तो ये जो सन्निकटन हमें निकालना है ये हमें किससे निकालना है? संशोधित आयलर विधि से निकालते हैं। और देखते हैं कि कब तक निकालना है बात आती है, तो हम देखते हैं कि कौन से दो सन्निकटन मान आपस में बराबर हैं। जब हम सन्निकटन मान निकालेंगे और ऐसे दो सन्निकटन मान जिनके सन्निकटन मान जो आपस में बराबर होंगे वही सन्निकटन मान x1 पर y1 का संख्यात्मक मान हो जाएगा। अब बात करें x की अगर सेकेंड वैल्यू दी हुई है तो हम उसको x2 मान लेंगे। तो x2 के मान पर y2 का संख्यात्मक हल या मान ज्ञात करना। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस, x2 पर y2 का संख्यात्मक मान निकालने के लिए सबसे पहले y2 के प्रथम सन्निकटन जो इसका सिंबल है y21, तत्पश्चात y2 के द्वितीय सन्निकटन y2 और 2, फिर y2 के तृतीय सन्निकटन y23, इसी तरीके से आगे के सन्निकटन हम संशोधित आयलर विधि से निकालते हैं और देखते हैं कि कौन से दो सन्निकटन मान आपस में बराबर हैं। तो वही सन्निकटन मान x2 पर y2 का संख्यात्मक हल होता है। अब हम बात करें अगर x की अगर तीसरी वैल्यू अगर दी हुई है तो उसको कैसे निकालेंगे? सेम यही प्रोसेस, x3 के मान पर y3 का संख्यात्मक हल, अगर फोर्थ दिया हुआ तो x4 के मान पर y4 का संख्यात्मक हल या मान ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से प्रोसेस चलते जाएगी और फिर लास्ट में हम क्या काम करेंगे, जितने भी x1 पर y1 की वैल्यू मिलेगी उसको तालिका बनाकर, मतलब ये लिखे हमने कि इसके बाद तालिका बनाकर सभी x के मान पर y के मान को संग्रह कर लेते हैं। अब बात आती कि आयलर विधि और संशोधित आयलर विधि का यूज़ करना है, का प्रयोग करना है हमें। तो सबसे पहले आयलर विधि का सूत्र हम देखते हैं। आयलर विधि का सूत्र है yn+1 = yn+hf और कोष्टक में xn और yn। अब
हमें क्या निकालना है, y1 प्रथम सन्निकटन निकालना है, तो n बराबर यहाँ पर हम क्या रखें, 0 रखें। n बराबर जब हम 0 रखते हैं तो प्रथम सन्निकटन क्या हो जाता है, यहाँ पर y1 हो जाएगा, और प्रथम सन्निकटन बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर 1 लिख देंगे, इक्वल टू n के प्लेस में 0 तो y0 प्लस h, e n और n के प्लेस में हम x0 और y0, तो इसको x0, इसको क्या पढ़ते हैं, y0 पढ़ते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये आयलर विधि का क्या होता है, सूत्र होता है। तो सबसे पहले हमने यही लिखा था कि आयलर विधि से निकालते हैं, तो सबसे पहले हमको ये वाला मान हमको यहाँ पे निकालना होगा। अब इसके बाद हम संशोधित आयलर विधि का यूज़ करेंगे। संशोधित आयलर विधि का जो फॉर्मूला है वो होता है yn+1 इक्वल टू yn+h/2 ब्रैकेट f(x(n)yn प्लस f(x(n+1 yn+1) और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ये जो ब्रैकेट बना हुआ है यहाँ पर सन्निकटन मान आता है। ये यहाँ पे कौन सा सन्निकटन मान आएगा, जो हमने प्रथम सन्निकटन मान निकले हैं वही यहाँ पर आएगा। अब बात आती है कि हमको तो x1 पर y1 का सन्निकटन मान का हल याद करना है। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले n बराबर हम 0 पुट कर दे रहे हैं। 0 हमने रखा तो अब द्वितीय सन्निकटन निकाल रहे हैं, तो यहाँ y1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, n के प्लेस में 0 तो y0 प्लस h/2, n के प्लेस में 0 0 तो f(x0 y0 हो गया, प्लस यहाँ पर भी हम 0 पुट करेंगे तो x1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो y1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो डैश मैंने लगाया, इस डैश के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 मतलब क्या आ जाएगा, प्रथम सन्निकटन का मान, मतलब यहाँ पर जो भी आएगा उसको हम यहाँ पर उठा के पुट कर देंगे। अब बात आती है एक और चीज़ ये कि f(x(n y1) ये है क्या। तो ये जो अवकल समीकरण हमारे पास दिया हुआ रहता है, जैसे ये अवकल समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर ये x प्लस वाई, यही जो है ये जो है f(x(y) कहलाता है। मतलब दो चरों से मिलकर बना हुआ क्या है, ये फंक्शन है, तो x प्लस वाई। अब तृतीय सन्निकटन निकालना है तो y1 3 y0 प्लस h/2, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। ये यहाँ पे बस चेंज आ जाएगा, अगर यहाँ पे 3 चल रहा है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 1 होगा, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम आयलर विधि और संशोधित आयलर विधि से अवकल समीकरण का बहुत आसानी से संख्यात्मक हल ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हम चले यहाँ पे, तो सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे जो है ये जो h यहाँ पर है, इस h का मान हम कैसे निकालते हैं। तो एक ये फॉर्मूला होता है, हम इससे h का मान निकाल सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं, और अगर हमें x1 x2 x3 x4 निकालना है तो इस पूरे फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि h का मान हम कैसे निकालेंगे। और ये n बराबर यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। xn है, x0 को हम उधर लेके जाएंगे तो xn माइनस x0 इक्वल टू nh हो जाएगा। h को यहीं पे रहने देते हैं, n यहाँ पे लेके चलते हैं। n जो है ये n बराबर भाग होते हैं, तो h बराबर यहाँ से एक फॉर्मूला xn माइनस x0 अपॉन में n मिल जाता है। अब बात आती है कि अगर मैं n बराबर 1 यहाँ पे पुट कर दूँ, या मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, तो क्या होगा, n बराबर 1 हमने यहाँ पे पुट किया तो x1 x0 प्लस h, हमें तो h का मान चाहिए, तो x0 को ट्रांसफर इधर कर देंगे तो x1 माइनस x0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। सेम इसी तरीके से अगर 2 पुट कर देंगे तो x2 माइनस x0 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। तो वही चीज़ें यहाँ पे x0 को उधर लेके चल जाएं, x2 माइनस x0 और 2 यहाँ पे आ जाएगा तो h बराबर ही। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, h का मान निकाल सकते हैं। अब बात आती है क्या, h का मान हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो h का मान हम डायरेक्ट ले सकते हैं। h का मान हमें क्या लेना है, x का मान, जो सबसे पहला x का मान दिया होगा, मतलब जिस x के मान पर हमें y1 का संख्यात्मक हल याद करना है, उसी x1 को हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, और उसको लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि यदि कितने चरण हमें पता करना है, तो n को हम उधर कर दे और h को इधर लेके आ जाए, तो n बराबर xn माइनस x0 अपॉन में कितना हो जाएगा, h। अब बात आती है कि ये h है क्या, h जो है x के समान दूरी मानों के अंतराल की लंबाई है। मतलब x के समान दूरी पर जो मान है उनके अंतराल की क्या होती है, लंबाई होती है। और लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला होता है। चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, हमें h का मान आसानी से मिल जाएगा। अब बात आती है कि आयलर विधि का क्या एक ही सूत्र है, तो आयलर विधि का एक अन्य सूत्र और है
हम उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो हम ये जानते हैं वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन हमने पिछले पेज में देखा है। अब अगर यहाँ पे n बराबर में n माइनस वन पुट कर दूँ तो n के प्लेस में n माइनस वन, n के प्लेस में n माइनस वन, n के प्लेस में n माइनस वन, n के प्लेस में n माइनस वन। तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल वाई एन माइनस वन प्लस एच एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन करके हो जाएगा। अगर मैं n बराबर एक पुट कर दूँ तो वाई वन यहाँ पर वन माइनस वन वाई नॉट प्लस एच एफ यहाँ पे वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम सन्निकटन निकाल सकते हैं। तो आयलर विधि का एक सूत्र ये होता है और आयलर विधि का दूसरा सूत्र कौन सा होता है, ये वाला होता है। इन दोनों में से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, हमें जो x पर y की वैल्यू है वो सेम मिलेगी दोनों सूत्रों से। अब हम बात करते हैं संशोधित आयलर विधि का अन्य सूत्र। तो अभी पिछले पेज में हमने वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस एच बाई टू एफ एक्स एन वाई एन प्लस एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन और ये ब्रैकेट में डैश, ये हमने अभी देखा था। n बराबर n माइनस वन पुट कर दें तो n के प्लेस में n माइनस वन पुट कर दिए, इस n के प्लेस में n माइनस वन पुट कर दिए, ये n माइनस वन, यहाँ पे भी n माइनस वन, यहाँ पे भी n माइनस वन। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई एन माइनस वन प्लस एच बाई टू एक्स एन वाई एन एफ, ये इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है। और अगर n बराबर, अगर प्रथम सन्निकटन निकालना है तो n बराबर हम वन रखें तो यहाँ पर n बराबर वन, वन माइनस वन ज़ीरो, एच बाई टू, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे वन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये संशोधित आयलर विधि का सेकंड सूत्र होता है। चाहे आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व करें चाहे इससे करें, आंसर कैसा मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ये जो है ओवरऑल जो है संशोधित आयलर विधि से किसी भी अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल ज्ञात करना है तो हमको इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैथ्स में क्या होता है कि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक एग्जाम्पल नहीं करते हैं तो चीज़ें 100% क्लियर नहीं होती है। अब जो है एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से जो है हम ये सारी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिया हमने, दिया गया है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जबकि प्रारंभिक प्रतिबंध y0 इक्वल टू वन, x इक्वल टू 0.05 और x इक्वल टू 0.1 के लिए y ज्ञात कीजिए बोलते हैं दशमलव के बाद 4 स्थानों तक। तो सबसे पहले दिया हुआ है अवकल समीकरण, ये हो गया। ये जो x प्लस वाई है इसको हम क्या मान लेते हैं, एफ एक्स वाई मान लेते हैं। तथा प्रारंभिक प्रतिबंध हमें ये दिया हुआ है तो हम इसको अलग करके x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये अंदर वाली वैल्यू जो होती है वो x नॉट होता है और ये जो बाहर वाली वैल्यू होती है वो क्या होता है, y नॉट। तो x नॉट इक्वल टू ज़ीरो और y नॉट इक्वल टू हम वन लेके चलते हैं। अब सबसे पहले हम आयलर विधि लगाते हैं। अब आयलर विधि से हमें x इक्वल टू 0.05 पर और x इक्वल टू 0.1 पर हमें निकालना है। तो हम इसको x1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, x2। तो हमने बोला x बराबर 0.05 माना x1, अर्थात x1 बराबर 0.05 पर y1 का मान। तो y1 का प्रथम सन्निकटन मान क्या हो जाएगा, ये इसका सिंबल हो जाएगा। y1 का प्रथम सन्निकटन मान फॉर्मूले से y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट और y नॉट। आगे चले यहाँ से y नॉट h, ये जो एफ एक्स नॉट वाई नॉट होता है ये हमने क्या माना है, ये फंक्शन एफ एक्स वाई। तो इसके प्लेस में यहाँ पे सिर्फ ये सिंबल चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x है तो यहाँ पे x नॉट, यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y नॉट। अब बात आती है कि हम h का मान क्या लेके चलें। तो h का मान निकालने के लिए जो है हमने अभी यहाँ पर ये सारी प्रोसेस देखे थे, हम इससे भी निकाल सकते हैं। या h का मान अगर दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में तो x का, जिस x के प्रथम मान पर हमें y1 का मान निकालना है इसी को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। और उस फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो हमें जो है यही मान यहाँ पे मिलेगा। तो x बराबर 0.05 है तो ये बराबर h हमने क्या किया, माना। अब हमें क्या काम करना है कि y नॉट की वैल्यू, तो y नॉट इक्वल टू 1 है तो 1 पुट कर दिए, h 0.05 हो गया, x नॉट 0 है तो 0 और y नॉट प्लस 1 है तो प्लस 1। तो प्रथम सन्निकटन जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1.05 यहाँ पे हमको प्रथम सन्निकटन मान मिल जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, आयलर की संशोधित विधि से जो है आगे के सन्निकटन मान निकालेंगे। तो x इक्वल टू 0.05 इक्वल x1 हमने पहले ही मान लिया, ये लाइन यहाँ पे हमने x1 पर y1 का द्वितीय सन्निकटन मान, ये इसका द्वितीय सन्निकटन मान हो जाएगा, y1 का द्वितीय सन्निकटन। संशोधित आयलर विधि है तो संशोधित आयलर विधि का सूत्र लगेगा तो y नॉट प्लस एच बाई टू एफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ एक्स वन वाई वन। ये y1 और ये ब्रैकेट में लगा हुआ मतलब ये प्रथम सन्निकटन मान है।
मैंने अभी बताया था कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। अब आगे चले y0 h/2, ये जो फंक्शन है x0 और y0 का फंक्शन है, हम ये जारी है तो हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, सॉरी इसको इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो f(x(y) बराबर x प्लस वाई है, तो यहाँ पर f(x0 y0) है तो यहाँ पे x0 प्लस y0 हो जाएगा, यहाँ पे x1 और प्लस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा इस फंक्शन की सहायता से। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सारी वैल्यू उठा के पुट करनी है। यहाँ पे y0 का मान 1, h का मान 0.05, x0 0 है, y0 1 है, x1 का मान 0.05 है और y1 हमने अभी निकाला है 1.05, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। सॉल्व किए तो y1 का हमें क्या मिल गया, द्वितीय सन्निकटन मान मिल गया। अब आगे इसी तरीके से हम देखते हैं x1 पर 0.05 पर y1 का तृतीय सन्निकटन मान, इसका ये सिंबल हो गया y0 प्लस h/2 f x0 y0 प्लस f x1 y1। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। h/2 फंक्शन से हमने x0 प्लस y0 रख देंगे, ये है हमारे पास x1 y1 2। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, y0 इक्वल टू 1, h इक्वल टू 0.05 अपॉन में 2, x0 0 y0 1, x1 0.05 और y1 का द्वितीय सन्निकटन का मान हमने ये निकाला हुआ है, उसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसका जो सॉल्यूशन हम इससे निकालेंगे। एक बात ये है कि एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर का यूज़ मिलेगा, तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपके लिए आसान हो जाएगा। सिंपल वाला कैलकुलेटर आपको एग्ज़ाम में लेके भी जाना पड़ेगा। अब x1 पर ये कब तक निकालना है, तृतीय सन्निकटन, द्वितीय सन्निकटन, फिर तृतीय के बाद चतुर्थ, ये कब तक निकालना है, जब तक दो सन्निकटन के मान आपस में बराबर नहीं हो जाते। अब x1 इक्वल टू 0.05 पर y1 का चतुर्थ सन्निकटन मान, तो ये चतुर्थ सन्निकटन मान y1 4 y0 प्लस h/2 f x0 y0 प्लस x1 y1 और ये y1 3 का मतलब है तृतीय सन्निकटन मान है। उठा के यहाँ पर हमने वैल्यू रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब हम प्रथम सन्निकटन मान y1 का द्वितीय सन्निकटन मान, y1 का तृतीय सन्निकटन मान, y1 का चतुर्थ सन्निकटन मान हमने निकाल लिया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि y1 का तृतीय सन्निकटन मान और y1 का चतुर्थ सन्निकटन मान दोनों आपस में कैसे मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। जब ये सन्निकटन मान आपस में अगर बराबर मिल जाते हैं तो ये जो मान जो बराबर मिल रहा है, यही मान x1 पर y1 का वास्तविक हल या वास्तविक या संख्यात्मक हल कहलाता है। तो यहाँ तक हम अगले पेज में अगर चले, हम नेक्स्ट पेज में देखें, चूँकि y1 मतलब y1 का तृतीय सन्निकटन और y1 का चतुर्थ सन्निकटन दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अतः x1 0.05 पर y1 का वास्तविक हल या संख्यात्मक हल 1.0526 है। तो y1 बराबर 1.0526 यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब हमें x के किस मान पर, 0.1 पर भी बोला है, तो हम इसको x2 मान लेंगे। अब x2 इक्वल टू 0.1 पर y2 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले वही आयलर विधि से चलेंगे। अगर x1 है तो यहाँ पर y1 मिलेगा, x2 लेके चल रहे हैं तो ये पूरी प्रोसेस में हमें क्या मिलेगा, y2। तो अब आयलर विधि से तो y2 का प्रथम सन्निकटन मान y21 y1 प्लस h f x1 और y1 करके हो जाएगा यहाँ पर। तो y1 ये हो गया। अब फॉर्मूले में जब हम जाते हैं तो x2 पर y2 का सन्निकटन मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1। जैसे इसके पहले वाले में 1 था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। अब जब सेकंड में जा रहे हैं y2 का मान जब हम निकाल रहे हैं सेकंड वाला, तो यहाँ y0 के प्लेस पे अब क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। या फॉर्मूले पे भी हम रख सकते हैं, इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे y1 प्लस h f x1 y1 h, फिर से वही फंक्शन आएंगे तो x1 प्लस क्या हो जाएगा y1, क्योंकि h बराबर 0.05 और h चेंज नहीं होगा, चाहे x1 के कितने ही मान पर हमें y1 का मान निकालना हो, h फिक्स रहेगा। आगे चलें, y21 y1 का मान अब भी हमने निकाला है 1.0526 प्लस h का मान 0.05, x1 का मान 0.05 और y1 का मान अब भी हमने ये निकाला, ये पुट कर दी। इसको कैलकुलेटर की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे तो हमें 1.1007 मिल जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, संशोधित आयलर विधि से जो है y2 का द्वितीय सन्निकटन मान निकालेंगे। तो y2 का द्वितीय सन्निकटन y1 प्लस h/2 f x1 y1 प्लस x2 y2 प्रथम सन्निकटन मान, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y1 फंक्शन x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 1, वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जो है
y2 मतलब द्वितीय सन्निकटन मान ये पुट कर दिए, इसको सॉल्व किए तो हमें y2 का द्वितीय सन्निकटन मान ये मिल गया। अब ऐसे ही y2 का तृतीय सन्निकटन मान निकालेंगे तो सेम वही प्रोसेस चलेगी यहाँ पर, बस ये वाला जो y है ये यहाँ पे चेंज होते जाएगा। और यहाँ पर तृतीय सन्निकटन है तो यहाँ पर द्वितीय सन्निकटन का मान होगा। y1 सेम, h सेम रखेंगे, x1 y1 x1 प्लस y1 प्लस x2 y2 ये हो जाएगा। यहाँ पर हमने वैल्यू उठा के पुट किया, यहाँ पे रखा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमें इतना मिल रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप कैलकुलेटर की सहायता से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से द्वितीय तृतीय सन्निकटन मान ये मिल जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, y2 का y2 है, y2 का द्वितीय सन्निकटन मान और y3 का y2 का तृतीय सन्निकटन मान, दोनों के मान आपस में कैसे मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। तो हम बोलेंगे सिंस y2 मतलब y2 का द्वितीय सन्निकटन और यहाँ पे ये अपोजिट हो गया, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो y2 का द्वितीय सन्निकटन मान और y2 का तृतीय सन्निकटन मान, दोनों के मान आपस में कैसे मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। अतः x2 इक्वल टू 0.1 पर y2 का वास्तविक हल 1.1104 मिल जाएगा, अर्थात y2 बराबर ये। अब x1 और x2 दो ही मान पे निकालने की पर बोला था, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम जो हमने x और y, x मतलब x0 पर y0 ये था, x1 पर y1 ये हो गया, x2 पर ये और y2 पर, तो हम क्या बोलेंगे, सभी परिणामों का संग्रह कर निम्न तालिका प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो अवकल समीकरण है उसका संख्यात्मक हल जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। दो वैल्यू x बराबर 0.05 पर बोला था और x इक्वल टू 0.1 पर बोला था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो आप एक बार देख सकते हैं स्टार्टिंग से। क्वेश्चन की बात करें तो ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट पेज में इस तरीके से है। तो इस तरीके से जो है हम बहुत आसानी से संशोधित आयलर विधि का प्रयोग करके अवकल समीकरण का हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अवकल समीकरण का संख्यात्मक हल याद करने की विधियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन एग्जाम में जो है नाम से ही पूछता है। अगर नाम से पूछेगा तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये प्रोसेस समझ में आई होगी। एक बार में समझना है तो आप सेकेंड टाइम भी देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।